our families. जय मसीह की परिवार, Praise the Lord, family. हम आपका स्वागत करते हैं ये 40 दिन की उपवास प्रार्थना में। We welcome you to this 40 days of fasting and prayer. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये 40 दिन मार्वलस होने वाले हैं आप सबके लिए। And I believe these 40 days are going to be marvelous for each one of you. ये उपवास और प्रार्थना करने का हमारा जो मेन कारण है वो ये है कि जो हमारी लास्ट ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग थी, उसमें परमेश्वर ने हमसे बात करी, एक भविष्यवाणी का वचन दिया और कहा कि अपने आप को सैंटिफाई करो, अपने आप को अलग करो उन महान कामों के लिए जो मैं तुम्हारे बीच में करने वाला हूँ। The main reason behind why we are doing these 40 days of fasting and prayer is because during the last all-night prayer, the Lord gave us a prophetic word and said, sanctify yourself, separate yourself for the mighty works that I'm going to do in your midst. So हम लोग जो प्रेरितों के कार्य है उसको हम लोग सीखेंगे, उस किताब को वर्स बाय वर्स जाएंगे। So we will study the book of Acts. We will go verse by verse in the entire book. मैं चाहता हूँ आप पूरे आदर के साथ हमारे साथ इसमें ज्वाइन करें And I want you to join with all honor in this journey as we do it together पूरे 40 दिन तक। for the entire 40 days. और मैं बिलीव करता हूँ कि आप सेम वैसे नहीं रहोगे जब आप इस पूरे 40 दिन के उपवास के बाद जब आप उससे बाहर आओगे। And I believe you will not be the same when you come out of these 40 days of fasting. तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। Let us pray together. खुदावंद, हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं। Lord God, we come before you in the name of our Lord Jesus. पिता, हम पूरा विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जी के ऊपर कि वो हमें वचन को सिखाएंगे और हमें वचन की गहराई में लेकर जाएंगे। Father, we completely trust the Holy Spirit that He will teach us the word and take us into the depths of your word. पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके लिखित वचन के लिए। We thank you for your written word, Lord. हमारी आंखों को खोल दे परमेश्वर, Open our eyes, Father, कि हम तेरे वचन के गहरे प्रकाशनों को समझ सकें। that we would understand the deep revelations of your word. हमें समझने वाला हृदय दे Give us a heart that understands और सुनने वाले कान दे, and ears that hear. यीशु के नाम में, In Jesus' name. आमेन। Amen. आइए सबसे पहले अब हम खोलते हैं प्रेरितों के कार्य। Let us first open the book of Acts. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम आगे जाएं, कि जो बुक ऑफ एक्ट्स है, जो प्रेरितों के काम है, ये इसको लिखा है लूका ने या ल्यूक ने। Before we start studying, I want to first tell you this book of Acts is written by Luke. और बाइबल हमें बताती है कि लूका एक फिजिशियन या डॉक्टर था, And the Bible tells us that Luke was a physician or a doctor. और जो पौलुस प्रेरित हैं उनके साथ में सहभागी था, कंपेनियन था। And he was a companion of Apostle Paul. अपोस्टल पॉल उनको माय बिलवेड फिजिशियन भी कहते हैं। Apostle Paul even mentions to him as my beloved physician. ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं, पहली आयत पे चलते हैं। प्रेरितों के कार्य, पहली आयत। So we will go into verse 1 of the book of Acts. हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। The former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. सबसे पहले जब हम इस किताब को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये शुरू होती है एक व्यक्ति को एड्रेस करके जिसका नाम थियोफिलस है। When we see this book, it begins with addressing a person named Theophilus. अब सवाल ये आता है कि ये थियोफिलस कौन है, So the question arises, who is this Theophilus? क्योंकि बाइबल हमें क्लियरली नहीं बताती कि थियोफिलस कौन है। Because the Bible does not tell us clearly who Theophilus was. मगर अगर हम लूका 1:3 में पढ़ें तो वहां पे भी हम देखते हैं कि लूका भी जो लिखा गया था वो इसी व्यक्ति थियोफिलस के लिए लिखा गया था। But if we see Luke 1 verse 3, we see even the book of Luke was written to Theophilus. और जब हम इस आयत को पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा है, थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी, यानी ये दूसरी पुस्तक है सेम ऑथर या सेम लेखक की। So when Luke writes that the first book that I wrote, Theophilus, that means this is the second book from the same author, the same writer. और वो पहली बुक थी लूका की पुस्तक, And the first book was the book of Luke. और उसमें भी लूका 1:3 में लूक थियोफिलस को एड्रेस करता है। And even in that, Luke 1:3, Luke addresses Theophilus. अब हमें बाइबल से भी अगर हम देखें तो पता लगता है कि ये थियोफिलस जो था ये एक हाई अथॉरिटी का कोई व्यक्ति था।
When we see from this Bible, we understand that Theophilus was a man of high authority. क्योंकि लूका की पुस्तक में लूक उनको ऐसे करके संबोधित करता है, मोस्ट एक्सीलेंट थियोफिलस। Because in the book of Luke, Luke addresses Theophilus as the most excellent Theophilus. अगर हम प्रेतों के कार्य 26 अध्याय को देखें, जो हम बाद में देखेंगे, पौलुस फिलिक्स को देखकर भी यही बोलता है, मोस्ट नोबल या मोस्ट एक्सीलेंट फिलिक्स के लिए। In the book of Acts chapter 26, which we will read in the days to come, Paul addresses Felix as most excellent or most noble Felix. क्योंकि उस समय के जो रोमन हाई ऑफिशियल गवर्नर्स होते थे, ये टाइटल उनको बोला जाता था, ऐसे उनको संबोधित किया जाता था, मोस्ट एक्सीलेंट या मोस्ट नोबल। Because at that time, all the high Roman officers, governors were addressed in such a manner, most noble or most excellent. मगर हम जानते हैं क्योंकि पूरी बाइबल पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखी गई है, But because we know that the whole Bible is written by the inspiration of the Holy Spirit, इस नाम में एक बहुत ही सुंदर रहस्य छुपा हुआ है, there is a very, very beautiful secret hidden in this name, और वो है कि इस नाम का जो एक मतलब है, and that is the meaning of this name. थियोफिलस जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, थियोस और फिलोस, उससे मिलकर बनता है थियोफिलस। The name Theophilus is made of two words, the first word theos and the second philos. थियोस का मतलब होता है गॉड या परमेश्वर, Theos means God, और जो फिलोस वर्ड है उससे शब्द जो आता है वो है फ्रेंड या मित्र। and the word philos is the word friend. यानी थियोफिलस का मतलब है परमेश्वर का मित्र। So Theophilus means a friend of God. सो यद्यपि वो जो व्यक्ति था वो उस समय में एक जीवित व्यक्ति था जिसके लिए लूका ने ये पुस्तक लिखी, जिसको एड्रेस करते हुए पुस्तक लिखी गई, Even though Luke was writing this book to a living person, Theophilus, at that time, मगर अगर हम आत्मिक रीति से देखें, स्पिरिचुअली देखें, तो ये पुस्तक हर एक परमेश्वर के मित्र के लिए या फ्रेंड के लिए है। but if we see this spiritually today, this book is written for every friend of God. एक अर्ली चर्च राइटर जो 4th सदी में थे, यूसीबस, वो भी लिखते हैं कि थियोफिलस एक हाई रैंक का गवर्नमेंट ऑफिशियल था। An early church writer Eusebius also writes that Theophilus was a high-ranking official. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया कि थियोफिलस का मतलब क्या है, और ये पुस्तक आज हमारे लिए भी है क्योंकि हम परमेश्वर के मित्र हैं। Now we've known the meaning of the name Theophilus, and we know that this book is also for us because even today we are friends of God. और फिर हमने देखा कि जो पहली पुस्तका थी वो लूका की पुस्तका थी, और अब जो ये दूसरा भाग है इस पुस्तक का वो एक्ट्स है। So we know the first book was the book of Luke, and the second book is now this book of Acts. और जो इसका लेखक है लूका, वो ये लिख रहा है कि हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। And Luke has written the first book, the former account I made was of all the things that Jesus began both to do and to teach. और इंग्लिश में और अच्छा लिखा है, उसमें लिखा है विच जीसस बिगैन टू बोथ टू डू एंड टीच। And in English it says Jesus began to do and to teach. यानी यीशु ने जिन चीजों को करना आरंभ किया, The things that Jesus started to do or began to do. ये आयत बहुत ही सुंदर है क्योंकि ये एक चीज हमें बताती है कि लूका में हम सीखते हैं यीशु मसीह ने जो करना आरंभ किया, This is very beautiful because in Luke we learn what Jesus began to do. मगर प्रेतों के कार्य में हम सीखते हैं कि यीशु आज भी वही कार्य कर रहा है, मगर अब वो कार्य अपने लोगों के द्वारा कर रहा है। And through the book of Acts we learn that Jesus is still doing the same things which he began to do, but now he is doing them through his people. इसीलिए अगर हम देखते हैं ये जो पुस्तक है प्रेतों के काम, इसका कोई अंत नहीं है। And that's why when we notice there's no end of the book of Acts. एक और चीज जिसमें मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, Another thing I want you to pay attention. वो ये है, इंग्लिश बाइबल कहती है कि जीसस बिगैन बोथ टू डू एंड टीच। The English Bible says Jesus began both to do and teach. करता रहा और सिखाता रहा। He kept on doing and he kept on teaching. आज कई बाइबल के शिक्षक हैं जो केवल सिखाते हैं, मगर उनके जीवन में वो प्रमाण नहीं है। और अगर हम यीशु मसीह के उदाहरण को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब हम केवल सिखाने वाले ना हों, मगर वो कार्य भी करने वाले हों जो जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। Today there are many teachers of the Bible who only teach, but they do not have the works of Christ in their life. But Jesus has not called us just to teach, but to also do the works that he did.
ओके, अब हम दूसरी आयत में चलते हैं। Let's go to verse 2. उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। Until the day in which he was taken up, after he through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom he had chosen. ऊपर उठाया न गया, ये बात करता है प्रभु यीशु मसीह के एसेंशन या स्वर्गारोहण की, This talks about the ascension of the Lord Jesus. कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी मिनिस्ट्री पृथ्वी पर पूरी करी तो वो फिर स्वर्ग में उठा लिया गया। After how Lord Jesus had completed his ministry on the earth, he was taken up to heaven. और यहाँ पे लिखा है जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर। And it says, after through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom he had chosen. यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि जो ये 5 फोल्ड जो ऑफिसेस हैं, ये कोई मनुष्य अपने लिए नहीं चुनता, मगर यीशु मसीह मनुष्यों को चुनता है और बुलाता है। It's very important that these fivefold offices, no man chooses these offices. The Lord Jesus himself chooses people and calls them into it. और एक और चीज जिस पे हमें फोकस करना है वो ये है कि जिन प्रेरितों को उसने चुना उनको पवित्र आत्मा के द्वारा